नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट मनी मैग्नेट यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मेरे कुछ फेवरेट ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इन्होंने एक साल में कैसा रिटर्न दिया है और ऑल टाइम कैसा रिटर्न दिया है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ईटीएफ की बीज। इसे सिंपली निफ्टी 20 भी बोला जाता है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और पिछले एक साल में इसने 25.73% का रिटर्न दिया है। और अगर टोटल रिटर्न की बात करें तो ये 2586.54% का रिटर्न दे चुका है। ये ईटीएफ 19 जुलाई 2002 से ट्रेड हो रहा है एक्सचेंजेस पे। इसके बाद हम बात करेंगे HDFC निफ्टी मिड कैप 150 ETFs के बारे में। ये HDFC बैंक का है। मिड कैप के स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है। 150 मिड कैप के स्टॉक्स इसमें हैं। इसका एक साल में रिटर्न 48.60% है और अगर टोटल रिटर्न हम देखेंगे तो इसका रिटर्न हो जाता है 87.92% और ये स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी 2023 से। थर्ड जो हमारा ETF आता है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स का बंच है और इसने पिछले एक साल में 47.77% का रिटर्न दिया है। वहीं हम इसका ऑल टाइम का देखते हैं तो 95.48% का रिटर्न इसका निकल के आता है और ये फंड 21 फरवरी 2023 से एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। चौथा जो हमारा ETF आता है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज। इसे सिंपली गोल्ड बीज भी बोलते हैं। ये गोल्ड में डील करता है। जब कैश मार्केट हमारा गिरता रहता है तो गोल्ड हमारा उस चीज़ को हेज करने के काम में आता है। उसको एक तरह से ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। इसका एक साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो ये 26.18% है और अगर इसका ऑल टाइम देखेंगे तो ये 534.50% है और ये फंड ट्रेड हो रहा है 19 मार्च 2007 से, यानी काफ़ी समय पहले से ये फंड ट्रेड हो रहा है। हमारा पांचवा ETFs है ग्रो EV। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स में डील करता है और ये 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ स्टॉक्स है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। सिमिलर ग्रो EV की तरह ही EV इंडिया मराई एसेट्स का ETF है। ये भी EV के स्टॉक्स में ही डील करता है और ये दोनों ही एक ही जैसे हैं और काफ़ी पोटेंशियल है इसमें भी। इसके बाद आता है निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF, जिसको ऑटो बीज भी बोला जाता है। इसमें ऑटोमोबाइल कंपनियां इन्वॉल्व हैं और ये भी काफ़ी अच्छा ETFs है। अगर इसका 1 ईयर का हम ये देखें रिटर्न देखें तो ये 66.54% निकल के आ रहा है और इसका ऑल टाइम देखें तो 124.64% निकल के आ रहा है। इसका ऑल टाइम देखेंगे तो 124% निकल के आ रहा है और ये एक्सचेंज पे 5 अप्रैल 2022 से ट्रेड हो रहा है, जो कि काफ़ी समय नहीं है, 2 साल बस हुआ है, तो रिटर्न काफ़ी बढ़िया है। हमारा आता है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF या MO डिफेंस भी जिसको बोलते हैं। ये डिफेंस की स्टॉक्स को लेकर बना हुआ एक ETF है। ये काफ़ी ज़बरदस्त एक ETF है खुद में, क्योंकि डिफेंस के बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और डिफेंस स्टॉक्स जो कि अभी करेक्शन में भी हैं तो आपको एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ये मिल सकता है। ये भी न्यूली लॉन्च ETF है। इसमें भी कुछ खासा रिटर्न अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिटर्न देने का। इसके बाद हम एक और धासु ETFs पे आ जाते हैं। ये निपॉन इंडिया का ETF है निफ्टी IT, जिसको IT बीज भी बोलते हैं। यहाँ देश की बड़ी बड़ी IT कंपनियां और बड़ी छोटी दोनों IT कंपनियों को इसमें रखा गया है और इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। पिछले एक साल में 34.16% का रिटर्न दिया है और अगर इसका ऑल टाइम देखेंगे तो 208.74% रिटर्न है और ये भी बहुत समय पहले से नहीं लिस्ट है
ये भी आपका 17 जुलाई 2020 से ट्रेड कर रहा है इंडेक्सेस पे। बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मन करता है तो मेराई एसेट्स का NYSE फैंग प्लस ETFs का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मेटा, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, अलीबाबा, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसका भी एक साल का रिटर्न जो है 51.51% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका अगर ऑल टाइम देखेंगे तो इसका ऑल टाइम निकल के आता है 94.12%। ये भी कुछ साल पहले ही लॉन्च हुई है, तो अमूमन रिटर्न बहुत अच्छा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप पैसों को एक मैग्नेट की तरह अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मनी मैग्नेट को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।